कि देखिए ऋषियों, वैसे तो भगवान अनेकों अनंत अवतार लेते हैं। भगवान का अंशावतार, भगवान का कला अवतार, बहुत सारे अवतार। जैसे अंशावतार, जब समुद्र मंथन की कथा आती है तो समुद्र मंथन में भगवान ने एक अजीत नाम का अवतार लिया, वो भगवान का अंशावतार। ये जो वेद व्यास जी हैं जिन्होंने भागवत जी का निर्माण किया, वो भी भगवान के अवतार हैं। तो ऐसे कई अवतार भगवान के होते हैं, पर मुख्य रूप से 24 अवतार भगवान के स्मरणीय हैं। अब पिछली बार मैंने आप सबके समक्ष 24 अवतारों का नाम बोल करके वर्णन किया था कि कौन कौन से 24 अवतार हैं। आज आप सबके समक्ष ये 24 अवतारों का नाम लयबद्ध रूप से मैं प्रस्तुत करती हूँ। और बहुत सरल है, जैसे हम घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, उसी प्रकार आप भगवान के इन 24 अवतारों के नाम का पाठ प्रतिदिन नित्य प्रति घर में कर सकते हैं। तो आइए लयबद्ध रूप से आज भगवान के 24 अवतारों का नाम श्रवण करते हैं। जहां जहां नाम आएगा आप सभी उस पर ध्यान दीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
प्रकार से सुंदर वर्णन है, ऐसा सूत जी ने बताया। अब कहते हैं, हे सूत जी महाराज, अब कौन सा प्रश्न आता है यहाँ पर का अवतार क्यों लेते हैं, फिर कहे कितने अवतार लेते हैं। अब पांचवा प्रश्न क्या आता है कि आप हमें भगवान के जो अवतार की लीला उसे शॉर्टकट में मत सुनाना। कैसे सुनाना, थोड़ा विस्तार से सुनाना। अब देखिए महाराज, यहीं से आप सभी भगवान बाल कृष्ण के सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान एक बात बताइए, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् सहितां मुनिः। ये बताइए हे सूत जी महाराज, आप जो इस पुण्यमयी कथा के विषय में बता रहे हैं, जिसमें भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है, हम ये जानना चाहते हैं कि किस युग में और किस समय इस महापुराण का प्रादुर्भाव हुआ, और ये भी जानना चाहते हैं कि किसने इस महापुराण का निर्माण किया। ये जिज्ञासा करते हैं। तो भाई, जिस पुराण को सुनने के लिए हम 7 दिन का समय दे रहे हैं, हमें ये तो पता होना चाहिए कि कब इस महापुराण का इस धरती में प्राकट्य हुआ और किसने इसका निर्माण किया। जब कक्षा में पढ़ने जाते हैं कोई भी विषय, तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, जब हम पेज पलटते हैं तो अनुक्रमणी का सिलेबस जिसे कहते हैं, है ना, उसमें इंडेक्स होता है कि हम इस विषय में कौन कौन सा पाठ करेंगे, कौन सा अध्याय पढ़ेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस महापुराण का प्राकट्य कब हुआ और किसने इसका निर्माण किया। वर्णन करते हैं कि ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वाष्यव्याम कलया हरे। कहते हैं ये जो वर्तमान चतुर्युग है ना, अभी कौन सा युग चल रहा है, कलियुग। तो ये जो वर्तमान चतुर्युग है, इसी युग के द्वापर युग में, सुन लीजिए महाराज, आप ये जो भागवत सुनते हैं उनका प्राकट्य कब हुआ, ध्यान से सुनिए, कल प्रश्न करूंगी सबसे। ये वर्तमान जो युग चल रहा है कलियुग, इसके पहले कौन सा युग था, द्वापर युग। तो ये वर्तमान चतुर्युग के द्वापर युग में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगीराज वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए वेद व्यास भगवान की। अभी आपने श्रवण किया भगवान का अंशावतार, कला अवतार। तो वेद व्यास जी कौन है, भगवान के कला अवतार। ठीक। अब वेद व्यास जी, एक बार बड़ी सुंदर कथा है, अब ध्यान से सुनेंगे कि वेद व्यास जी एक बार सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे। स्नान इत्यादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के वेद व्यास जी अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। अब ध्यान मुद्रा में जैसे ही वेद व्यास जी बैठे, उनको आने वाले कलियुग का दर्शन होने लगा कि भाई ये द्वापर है। अब ठाकुर जी तो लीला संवरण करके चले गए। जिस दिन ठाकुर जी लीला संवरण करके गए, उसी दिन से कलियुग का प्रवेश होगा। तो कलियुग जब आएगा तो कलियुग में जीव कैसे होंगे महाराज, कैसे होंगे, मंदमति मंदभाग्य। कैसे होंगे, मंदमति, कुछ याद नहीं रहेगा, भाग्य से भी मंद होंगे, नक भी काम नहीं करेगा। तो इन जीवों का कल्याण कैसे होगा।
कहते हैं कि वेद जो है वो भगवान की वाणी है, तो हमें वेद के शरण में ही जाना चाहिए। वेदों में जो शब्द लिखे हैं वो साक्षात श्री भगवान के ही शब्द हैं। अब वेद व्यास जी सोच में पड़ गए, कहे वेद तो इतने बड़े हैं, अब ये जो जीव होंगे इनको कल की खाई हुई सब्जी याद नहीं है, वेद क्या खा के याद होगा, स्मरण में रहेगा क्या? और वेदों को पहले कैसे ग्रहण किया जाता था, इसे श्रुति भी कहते हैं। सुन सुन करके वेदों को याद कर लिया जाता था। तो इसीलिए ये जो आप ब्राह्मणों का सरनेम सुनते हैं ना, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तो जो 3 वेदों को स्मरण कर लेते थे त्रिवेदी, जो 4 वेदों को स्मरण कर ले चतुर्वेदी, 2 वेदों को ग्रहण करे द्विवेदी, इसी प्रकार का ज्ञान उन्हें हुआ करता होगा, है ना। तो वेद इतना बड़ा बृहद है, कैसे ये कलयुगी जीव इसका स्मरण करेंगे? तो वेद व्यास जी ने वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद, ऐसे 4 वेदों में इन्होंने विभाजित किया। अब उनके मन में आया कि अरे ये वेद तो बड़े क्लिष्ट हैं, अगर वेद मंत्र यदि पढ़ा जाए तो उसकी बड़ी प्रक्रिया है, ये भी इनसे नहीं होगा। तो क्या किया, बहुत सारे पुराणों की रचना कर दी, 17 पुराण लिख डाले, जो हम सुनते हैं ना, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, लक्ष्मी महापुराण, बहुत सारे जो पुराण हम सुनते हैं, नारद पुराण, ये सारे पुराण उन्होंने लिख डाले। ये पुराणों के माध्यम से जीवों का कल्याण हो सकता है। फिर उन्हें लगा कि ये पुराण भी बड़े क्लिष्ट हैं, तो उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का भी निर्माण किया और बड़े सुंदर 2 इतिहास भी उन्होंने निर्माण किया। क्या? रामायण और महाभारत। एक शास्त्र उन्होंने लिखा, क्षमा चाहूंगी, एक शास्त्र उन्होंने लिखा, महाभारत की रचना भी वेद व्यास जी ने कर दी। उसके बाद भी उनके मन में कोई शांति नहीं, बात मन में चल ही रहा है कि क्या छूट रहा है, क्या छूट रहा है। अब आप लोग कल्पना कीजिए, जैसे आप घर से कहीं बाहर जाती है, खासकर माताएं बहनें घर से कभी बाहर जाती है और मन में ये बात आ जाए, कुछ तो भूल रही हूँ, कुछ तो भूल रही हूँ, तो मन में कैसा उधेड़-बुन चलता है, कुछ भी चलता रहे, दिमाग वही अटका है कि क्या भूल गई, क्या भूल गई। तो इसी प्रकार वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठकर सोच रहे हैं कि मैं क्या ऐसा करूं कि जीवों का कल्याण हो। इतने शास्त्र लिख दिए पर मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती। अब यहीं पर नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने देखा कि अरे वेद व्यास जी जो साक्षात भगवान के अवतार हैं, आज इनके भी चेहरे में डिप्रेशन झलक रहा है। तो नारद जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं? पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीरात्मा मानस एव वा। हम लोग आपस में जब मिलते हैं, नमस्कार चमत्कार होता है, फिर हाल चाल पूछते हैं ना कि राधे राधे ताई जी कैसी हैं आप, है ना। तो ऐसे ही जब नारद जी मिले वेद व्यास जी से, उनसे कहा, प्रणाम महात्मा, आपसे एक प्रश्न करूं, क्या आपका शरीर और आपका आत्मा एकाकार स्थिति में है जो आप ये ध्यान लगाए बैठे हैं? आपके चेहरे से तो व्याकुलता प्रदर्शित हो रही है, ऐसा लग रहा है आप बहुत बेचैन हैं। और आप जैसे महाज्ञानी जिन्होंने 4 वेदों का विभाजन कर दिया, इतने शास्त्र लिख दिए, और आपको ऐसे क्या परेशानी? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि नारद जी, क्या पता कौन सी ऐसी बात छूट गई है कि मेरे मन को शांति नहीं मिल रही।
नारद जी कहते हैं कि महाज्ञानी वेद व्यास जी, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। अब देखिए, कोई हमसे अधिक ज्ञानी है तो उनके समक्ष कुछ भी कहने में संकोच होता है। जब हम यहाँ से श्लोकों का पाठ करते हैं, हमारे मन में संकोच होता है कि यहाँ जो आचार्यगण बैठे हैं, इनका मूल पाठ बड़ा तगड़ा है। तो संस्कृत के श्लोकों में कौन से शुद्धि कौन से अशुद्धि होती है आप सबको पता ना चले, पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर अशुद्धि हो गई। तो जब इनके समक्ष श्लोक का पाठ करते हैं तो हमारे भी मन में संकोच होता है कि कोई गलती ना हो जाए, सावधानी से करें। तो नारद जी कहते हैं कि वेद व्यास जी तो महाज्ञानी है, अब इनसे कुछ कहूंगा तो कहीं भैया बुरा न मान जाए। तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि अगर बुरा न माने तो एक बात कहूं। वेद व्यास जी ने कहा, बताओ नारद जी बताओ। तो कहते हैं कि वेद व्यास जी, आपने वेदों का विभाजन कर दिया, इतने पुराणों का निर्माण किया, शास्त्रों का निर्माण किया, अब इन सब में आपने बहुत सारे विधि नियम निषेध सब कुछ वर्णन किया है। पुराणों को यदि हम पढ़ें तो उसमें बहुत सारी बातों का ज्ञान होता है महाराज। अच्छा, आप लोगों को पद्म पुराण का एक उदाहरण समझाती हूँ। मैंने किसी संत के मुख से ही सुना है कि यदि हम अपने जीवन में किसी प्रकार का धर्म कर्म ना कर सके तो भी यदि अपने जीवन में 21 वृक्षों का रोपण और उसका पालन करें तो हमें सभी प्रकार के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। कितना सरल है भाई। मत करो भजन, मत करो माला, मत करो तीर्थ, कहीं कुछ मत करो, दान पुण्य कुछ मत करो, केवल 21 वृक्ष का रोपण करो, उसका पालन करो तो सभी पुण्य आपको प्राप्त हो। अब कौन कौन से वृक्ष हैं सुन लीजिए, बड़े काम की चीज है, ये सब पुराणों में वर्णन है। एक बरगद का पेड़, एक पीपल का पेड़ और एक नीम का पेड़। कितने हुए? 3 पेड़ हुए, 3 वृक्ष हुए। और 10 इमली का पेड़। कितने? 10 इमली के वृक्ष। कितने हुए? 13। 10 और 3 13। अब एक बेल का वृक्ष, एक कैथा का वृक्ष और एक आंवला का वृक्ष। तो जो मैं तालाब किनारे गई थी तो मैंने हमारे ताऊ जी से पूछा, ताऊ जी ये कैथा किसे कहते हैं? आचार्य जी से भी पूछा था, इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बहुत कैथा के वृक्ष मिलते हैं। तो ताऊ जी ने बताया कि हमारे तरफ डूमर के वृक्ष को शायद कैथा का वृक्ष, जिसमें हरे हरे ऐसे फल लगते हैं ना, तो वो। ठीक, कौन कौन से? एक बेल का, एक आंवला का और एक कैथा का। कितने हुए? 13 और 3 16 और 5 आम के वृक्ष। 16 और 5 21। ठीक, तो ये 21 प्रकार के वृक्षों का यदि हम रोपण करते हैं और पालन करते हैं तो हमको सभी तीर्थों का और सभी दान पुण्य का जो भी फल है वो प्राप्त हो जाता है। तो महाराज, इस प्रकार आपने पुराणों में बहुत से नियम निषेध और जीवन को तारने के लिए बहुत सी विधाएं बताई है, पर एक कमी रह गई। अब माता जी आप ये बताओ कि बढ़िया आप सब्जी बनाती हैं, ठीक, मस्त उसमें आपने तड़का लगाया, हल्दी डाली, अच्छे से सारे मसाले डाले, दालचीनी इलायची सब कुछ डाला है ना, हल्दी नमक मिर्च सब कुछ डाला, और एक ही चीज उसमें डालना भूल गई। नमक डालना यदि आप उसमें भूल जाए तो उस सब्जी का कोई स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो बस इसी प्रकार वेद व्यास जी आपने सारा वर्णन नियम निषेध सब कुछ किया, पर एक चीज भूल गए। तो क्या भूल गए? कहे चैतन्य चरित
चरितामृत में वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्य एव नास्त्य एव गतिर अन्यथा। कहे कि इस कलयुग में अन्य कोई और मार्ग नहीं है। अब गंगाधर भैया, आपसे मैं कहूं कि आप 21 वृक्षों का रोपण करो, पालन करो, तो आप मुझसे कहेंगे कि बहन रायपुर में रहता हूं, कहां पर रोपण करूं? तो मैं कहूंगी कि आप चांदन में कर लीजिए, चांदन में बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो भैया कहेंगे कि मैं चांदन में रोपण तो कर दूंगा, पर मैं तो रायपुर चला जाऊंगा, फिर उसका पालन कौन करेगा? है ना? तो बहुत सारी समस्याएं हैं वेद व्यास जी। इस कलयुग में यदि जीवन का कल्याण करना है तो एक ही विधा है। वो विधा क्या है? हरेर नाम केवलम, केवल हरि का नाम लो। इस पूरे संसार में यदि अमृत स्वरूप कुछ है तो वो क्या है? भगवान का नाम है, सत्संग है। तो कुछ मत करो, केवल क्या करो? क्या करोगे? क्या बोलोगे? हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। और जोर से, अरे थोड़ा जोर लगाओ, और जोर से। आगे वाले, पीछे वाले, भैया बोले, मैं बहना बोले, सब मिलकर बोलो। बस यही करना, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? राधे राधे। तो आइए सुंदर भगवान के संकीर्तन में सम्मिलित होते हैं और भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं।